आर्टफुलनेस के बुक रीडिंग सेशन में सभी का स्वागत है। आज की हमारी किताब है गीता प्रवचन, टॉक ऑन गीता। लेखक श्री विनोबा भावे जी। 10वां अध्याय विभूति चिंतन, पेज नंबर 165, श्लोक नंबर 52। सृष्टि स्थित परमेश्वर। कल हमने पढ़ा 51 श्लोक, मानव स्थित परमेश्वर। हम समझते हैं भगवान कहीं और रहता है और उसको ढूंढने निकल जाते हैं, बट भगवत गीता कहती है कि जिसकी दृष्टि में ईश्वर है, जो हर जीव जंतु पर उसमें परमेश्वर को देखता है। एक्चुअल में हमारे आसपास बहुत सारे परमेश्वर है। ये हमें हमारे अंतरात्मा की दृष्टि दिखाती है, हमारा भाव दिखाता है। परमेश्वर कोई खोजने की वस्तु नहीं है, हमें खुद को खोजना है और परमेश्वर स्वयं ही प्रकट हो जाएगा, ये भगवत गीता कहती है। तो हमारे आसपास के स्थूल रूप में 5 परमेश्वर होते हैं, देवीय रूप होते हैं, माता, पिता, गुरु, अतिथि और बच्चे। इसको लिखेंगे तो हम मानने भी शुरू कर देंगे। जो कल नहीं आए थे, तो 10वें अध्याय में हम विभूति चिंतन के बारे में कर रहे हैं। कैसा भाव होता है हमारा, वैसे ही सृष्टि होती है। हमारा भाव सबके प्रति क्रूर है तो क्रूरता ही दिखाई देगी चारों तरफ। हमारा भाव प्रेम, दया, करुणा, वात्सल्य है तो वैसा ही हमें आसपास का माहौल भी नजर आए। तो परमेश्वर स्थित मानव या मानव रूपी परमेश्वर देखने की हमें मन की स्थिति बना लेनी चाहिए। और ये मन स्थिति कि परमेश्वर कहीं और रहता है, उसको ढूंढने जाना है, इस मन स्थिति का त्याग करना चाहिए। मन मंदिर नाम सुना है कि वो आज हम पहली बार सुन रहे हैं। मन मंदिर नाम सुना है किसी ने? जी ये सिस्टर। शब्द तो वो भजन भी सुना होगा, मन हाँ, मंदिर बस। ये एक मूवी भी है, मन मंदिर। मन मंदिर में बसे बिहारी। सुनते सब है, मानते वही है जो हम बरसों से मानते आए हैं। चाहे कोई भी आरती उठा के देख लो, कोई भी ईश्वर के भजन देख लो, सब बताते हैं कि परमात्मा हमारे हृदय में वास करते। इसका प्रूफ देते हैं, जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया गया तो उन्होंने बोला कि प्रभु मुझे तो आपने अपना रूप दिखाया कि ओके आप परमात्मा मतलब भगवान है, लेकिन ये रूप आने वाले पीढ़ियों को कैसे दिखेगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मुझे अपने मन में याद करेगा मैं उसके अंदर प्रकट हो जाऊंगा। हमने मन में याद किया ही नहीं, हृदय तो इधर कैसे रहता होगा? इधर तो ब्लड है, मांस है, ये धड़कन है, हाँ हमारे ये हार्ट में। तो हम लोग मानते नहीं है, इसीलिए दिखता नहीं है। ये किसने बताया कि उस पत्थर में है? ये किसने बताया? मानते हैं, इसीलिए कण कण में भगवान। आ रही है बात समझ में? तो मानव रूपी परमेश्वर को देखने की प्रैक्टिस करनी है, ये हमें 50th श्लोक में देखने को मिला।
और अभी आगे हम देखेंगे सृष्टि स्थित परमेश्वर। पेज नंबर 165 खोलेंगे। जिनके पास नहीं है किताब, कृपया इसको अमेज़न से मंगवाएं, ऑर्डर करें। इसके बिना कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला कि अरुणा जी क्या बोल रही है, सब ऊपर से जाएगा। फिर एक दिन आएंगे, फिर आएंगे ही नहीं हम। तो सामने किताब चाहिए। सच में भगवत गीता को समझना चाहते हैं या बहुत सारा समय पड़ा है, चलो क्या करें, इनका सेशन अटेंड कर लेते। इसको, भगवत गीता को या परमेश्वर को या शास्त्र को समझने के लिए इसको स्टडीज की तरह ले लो। ऐसे डर के नहीं, भगवान डरने वाली चीज नहीं है, या कुछ ऐसा मुश्किल चीज नहीं है। बहुत सरल सहज मार्ग है उन तक पहुंचने का। अब हम इसको एक स्टडी की तरह पहले भगवत गीता को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो सृष्टि स्थित परमेश्वर, पहले हमने देखा मानव स्थित परमेश्वर। देखने की आदि है। कल कुछ हजम हुआ था, मुझे पता है 90% लोगों को हजम नहीं हुआ था, ये मेरा अनुभव कहता है। सुनना एक और है कि हर मानव में ईश्वर है, और मानना तो एक दूसरी ही चीज है। कुछ इस पे चर्चा करेंगे तो सृष्टि वाली समझ में आएगी। मानव स्थित परमेश्वर, इसका क्या मतलब है, हम क्या समझते हैं, मुझे वो बताइए। इस लाइन से हम क्या समझे हैं कल के एपिसोड में, या ये शब्द मान लीजिए पहली बार भी सुना है तो समझ में क्या आया। हम यहाँ समझने बैठे हैं ना, क्या लिख रहे हैं जरा मुझे भी बताइए। मानव स्थित परमेश्वर, स्थूल रूप में 5 लोग हैं हमारे पास, लेकिन समझे क्या है। अरुणा जी तो ऐसे ही कुछ भी बोल रही है। इंसानों में कैसे होते होंगे, मुझे एक्सप्लेन कीजिए। मौन होने से कुछ नहीं चलेगा, तो मुझे समझ में आएगा कि अच्छा जो मैं बता रही हूँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कृष्ण कह रहे वो मान रहे कि नहीं मान रहे। ठीक है, मौन ही रहते हैं फिर। किसी को नहीं बात करनी। मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? जी जी सिस्टर आ रही है। सब ऊपर से जा रहा है। मानव स्थित परमेश्वर, क्या समझ में आ रहा है? माता हर पिता गुरु व्यक्ति के सब में अंदर ईश्वर। बोलिए बोलिए। हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है, चाहे वो हमारी माता हो, संत हो, गुरु हो, छोटे बच्चे हो, जो भी हमारे आसपास है वो सब ईश्वर की ही मूर्ति है। तो पसंद नहीं है वो भी, जो दुश्मन है वो भी, जो रावण है वो भी, सभी में सभी फर्क सभी क्या जो भी है। राम आसपास और है। राम में प्रेम दया करुणा वात्सल्य है, और रावण में क्रूरता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर वो ईश्वर का अंश नहीं है, उसमें और भी कुछ एडेड है, यस इसलिए ये डिफाइन हो रहा है। तो मानव स्थित जी परमेश्वर का अर्थ लिखेंगे कि अब इस धरती पर जीव जंतु सभी को परमात्मा के रूप में देखने की दृष्टि लानी चाहिए। इस एपिसोड से हम ये सीखे। इनके अंदर नहीं देख सकते हो, माता पिता गुरु अतिथि बच्चे सभी दुनिया में, तो आपको ईश्वर कहीं नहीं दिखेगा, मंदिर में भी नहीं दिखेगा, उधर भी पत्थर नजर आएगा। और उनकी मान्यता तो होगी नहीं। ये स्थूल रूप में हमारे साथ परमात्मा रहते हैं, मानते आज भी नहीं है, मुझे पता है। इसके लिए 3-4 और जन्म लेने पड़ेंगे। हमारे फैमिली मेंबर्स में, करीबी लोगों में ईश्वर देखने की दृष्टि किसकी है? हाथ ऊपर। अभी औपचारिकता के रूप में सभी हाथ ऊपर करेंगे। ये भी मुझे पता है कि मैं खराब दिखूंगी, मैं तो नहीं करती, मेरा हाथ तो नीचे। तो वो दृष्टि तभी आएगी जब परमात्मा से प्रेम होगा। वो आएगी कैसे, अब वो देखते हैं हम।
जब परमात्मा से प्रेम होता है, जब हमको किसी से प्रेम होता है, तो उसकी अच्छी बुरी सभी बातें अच्छी लगती है। तो उसी ने ये दुनिया बनाई है, उसी ने ये मानव, ये जीव जंतु सब क्रिएट करे, तो उसकी बनाई हुई हर चीज में उनका छाप है, उनका अंश है। क्लियर हो गया? अब उनके बनाई हुई चीजों में खोट काटना, निकालना कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति बुरा है, ये व्यक्ति अच्छा है, हम उस परमात्मा की कलाकारी में नुक्स निकालते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। बुराई मेरे अंदर थी, मुझे सामने में नजर आई। अब ये तो कोई भी नहीं मानेगा। कौन कहता है मैं बुरा हूं? मैं तो बहुत अच्छा हूं, अगला बुरा है। ये मानव सोचता है, ईश्वर नहीं कहते। ईश्वर प्राप्ति के रास्ते में जाने वाले अपने ऊपर वर्क करते हैं, तब जाके सृष्टि में उसको परमेश्वर दिखता है। क्योंकि खुद पहले हमारे अंदर परमेश्वर होता है, उसी को परमेश्वर बाहर दिखते हैं। लिखो, हमारे अंदर परमेश्वर है ही नहीं, मैं पड़ा है, तो हमें कहीं नहीं दिखता। तो हमारे हृदय में परमेश्वर होगा, हृदय में उसके प्रति प्रेम होगा, तो उसकी हर कलाकृति से हमें प्रेम हो जाएगा। क्लियर हुआ? मानव स्थित परमात्मा देखने की दृष्टि हमें लानी है, गुट्टी नहीं है कि हमें पीनी है कहीं से लाके। क्लियर? अब आते हैं सृष्टि स्थित परमेश्वर, दुनिया में परमेश्वर देखिए। पहले हम मानव और सौम्यतम और पावन मूर्तियों में परमात्मा का दर्शन करना सीखे हैं। उसी तरह इस सृष्टि में भी जो जो विशाल और मनोहर रूप है, उनमें उसके दर्शन पहले करें। वह उषा, सूर्योदय के पहले की वह दिव्य प्रभा, उस उषा देवी के गीत गाते हुए मस्त होकर ऋषि नाचने लगते थे। हे उषे, तुम परमेश्वर का संदेश लाने वाली दिव्य दूतिका हो, तुम हिम कणों में नहाकर आई हो, तुम अमृत तत्व की पताका हो। ऐसे भव्य और हृदय स्पर्शी वर्ण ऋषियों ने उषा के किए। वैदिक ऋषि कहते हैं, तू जो परमेश्वर की संदेशवाहिका है, तुझे देखकर यदि परमेश्वर की पहचान मुझे न हो, उसके स्वरूप का ज्ञान न हो, तो फिर मुझे परमेश्वर का स्वरूप कौन समझा सकेगा? इतने सुंदर रूप में सज धज कर वह उषा सामने खड़ी है, परंतु हमारी दृष्टि उस पर जाती कहाँ है? हमें क्या समझ आ रहा है? ये पैराग्राफ पढ़ा है मैंने, ये किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? हमारा फोकस इधर है या नहीं है, उसके लिए अचानक ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सूर्योदय की किसके बारे प्रथम में? किरण, हम्म, सूर्योदय की पहली किरण। बिल्कुल। तो आपका फोकस नीलम जी एकदम यहाँ है। लिखेंगे भी साथ साथ, पेंसिल नीचे रखनी नहीं है। उस सूर्योदय की पहली किरण वो सारे ऋषि मुनि वगैरह कह रहे हैं कि तुम परमेश्वर का संदेश लाने वाली दिव्य दूतिका हो, उसके बिना चलता है। और हम धूप को अवॉइड करते हैं, भगवान धूप आ गया, चलो भागो अंदर जाते हैं। इतना तिरस्कार उसका। कभी सोचा है कभी धूप नहीं निकली तो क्या होगा 1 महीने के लिए? तो तुम हिम कणों से नहाकर आई हो, तुम अमृत तत्व की पताका हो। ऐसे भव्य और हृदय स्पर्शी वर्ण ऋषियों ने उषा के लिए किया। वैदिक ऋषि कहते हैं, तू जो परमेश्वर का संदेशवाहिका है, तुझे देखकर यदि परमेश्वर की पहचान मुझे न हो, उसके स्वरूप का ज्ञान न हो, तो फिर मुझे परमेश्वर का स्वरूप कौन समझा सकता? हमारे घरों में आज भी कलश लेके सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। भूल गए हम।
उस सूर्य को भगवान ही नहीं मानते तो उसकी किरणों को कैसे मानेंगे। तो यहाँ सृष्टि स्थित परमेश्वर को देखने की दृष्टि बढ़ाई जा रही है। अगर अभी तक नहीं देखा तो आज के बाद देखना इस तरह से शुरू करेंगे। तो इतने सुंदर रूप में सज धज कर वह उषा सामने खड़ी है, परंतु हमारी दृष्टि उस पर जाती कहाँ है। उसी तरह उस सूर्य को देखो, उसके दर्शन मानो परमात्मा के ही दर्शन है। वह नाना प्रकार के रंग बिरंगे चित्र आकाश में खींचता है। चित्रकार महीनों तक कूची चलाकर सूर्योदय के चित्र बनाते रहते हैं। प्रातः काल में उठकर परमेश्वर की कला को देखो। उस दिव्य कला के लिए, उस अनंत सौंदर्य के लिए भला कोई उपमा दी जा सकेगी, परंतु देखता कौन है। उधर वह सुंदर भगवान खड़ा है और इधर यह मुंह पर और भी रजाई ओढ़कर नींद में पड़ा है। सूर्य उदय का समय पूरे दिन का सबसे बेस्ट समय होता है। सूर्य उदय होने से पहले की वो जो लालिमा है, वो देखने के लिए सौभाग्य चाहिए। उठ भी जाते पर बाहर जाके उसको हाय हेलो बोलने का टाइम नहीं, इतने भाग रहे होते उस समय। अगर उठ गए हैं तो कौन कौन यकीन करता है इस बात पे। नेचर को समझना, नेचर क्या चीज है, उसके अंदर कैसी वाइब्स आती है, कभी ली है? चलिए बताती हूँ। कभी अगर मान लीजिए आपको बहुत क्रोध है आपके अंदर, किसी पेड़ के नीचे जाके बैठिए कि जैसे तू शांत स्थित खड़ा है, मुझे भी ऐसी शक्ति दे कि मैं भी ऐसी खड़ी रह सकूं। मांगा है कभी नेचर से कुछ? कभी नहीं। चलिए और एक बताते हैं, ये तो मेरा स्वयं का अनुभव है। मुझे धूप से एलर्जी थी, डॉक्टर ने कहा धूप में मत जाओ, और ये जो चीज दिमाग में बैठाई थी, मुझे स्किन एलर्जी थी तो कि धूप की वजह से हो रही। अब डॉक्टर ने बिठा दिया, हमने मान लिया, पर असलियत तो कुछ और थी। जब मुझे ये जानने को मिला कि उससे हमें विटामिन डी मिल रही है और वो कैसे हमारे स्किन को हानि पहुंचा सकता है, वो तो देने वाला है। हो सकता है कुछ खाया हो या किसी और चीज से हो रहा होगा। हम लोग धूप में जाते तो इतना सारा सनस्क्रीन लगा के जाते, पर अब की बार जैसे बताए, मैं बता रही हूं, इस तरह से धूप में जाना सनस्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस धूप की किरणों से जब प्रेम हो जाता है, वो आपसे कभी, आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमें उससे हीन भावना थी, ओफो ये धूप आ गया, अब मैं काली पड़ जाऊंगी, ये काम कर रहा था, वो धूप काम नहीं कर रहा था। अब जब साइंस कहता है कि सुबह सुबह की धूप हमारे स्किन के लिए, शरीर के लिए, हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती, अब जब उससे प्यार हो गया, अब बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, विटामिन डी की जरूरत है, तो अब बैठ रहे हैं उसी धूप में और एलर्जी का एक भी स्किन को इफेक्ट नहीं हो रहा। तो क्या चेंज हो गया? हमारा भाव। पहले उसके लिए हीन भावना थी, तो वो हीन भावना मुझे अफेक्ट कर रही थी, ना कि सूरज। मेरी आवाज आ रही है सभी को? क्लियर है? थोड़ा डिस्टरबेंस है इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं आ रही है सिस्टर, आ रही है। तो ये जितने हम नेचर के करीब जाएंगे ना, उससे यूं टन भर के गिफ्ट लेके आएंगे। हम गए ही नहीं कभी, प्रकृति के पास गए ही नहीं। कितने जाएंगे भैया, ये धनिया कितने का दिया, इतना ही जाएंगे हम। कभी पेड़ पौधों से बातें किए, वो हमारी बातें सुनते हैं, वाइब्स आती है उनमें। हम नहीं करते। पड़ा है बेचारे को पानी भी नहीं दिया होगा, कितने महीनों से हमारे
बालकनी में पड़ा है, अरे मेरे को थोड़ा 2 बूंद पानी दे दो, 2 बूंद पानी दे दो, बट हम इंटरेस्टेड नहीं है उसमें कि उससे 2 मिनट बात कर सके। इस चीज को आप लोग मानते हैं या नहीं मानते? पहले तो ये बताइए, ये जो तीनों उदाहरण दिए हैं, प्रकृति को देखा है, उसके करीब जाने का मतलब क्या है, मुझे वो एक्सप्लेन करो। हम गए कि नहीं है? हाँ या ना जवाब दो, हाँ या ना, हाँ ऑन सिस्टर, करके। हाँ सिस्टर, हाँ गए हैं, नहीं गए तो हाँ गए सिस्टर। गए। क्या दिया सिस्टर, उन्होंने? प्रकृति के करीब जाने का मतलब है क्या दिया? उसकी सुंदरता को निहारा, परमेश्वर उसी तरह फील उस किया। सूर्य को देखो, उसके दर्शन मानो परमात्मा के ही दर्शन है। वह नाना प्रकार के रंग बिरंगे चित्र आकाश में खींचता है। चित्रकार महीनों तक कुची चलाकर सूर्योदय के चित्र बनाते रहते हैं। प्रातः काल में उठकर परमेश्वर की कला को देखो। उस दिव्य कला के लिए, उस अनंत सौंदर्य के लिए भला कोई उपमा दी जा सकेगी? परंतु देखता कौन है? तो कल से सुबह 5:30 बजे सूरज निकलने के पहले, चाहे बालकनी में बैठो, चाहे वॉक पे निकलो, चाहे छत पे जाओ, अगर मानते हो तो। सच में आपको समझनी है गीता कि समय पड़ा है तो कहाँ वेस्ट करे, चलो इधर आ जाते। जो मैं कह रही हूं, अभी सारी चीजें प्रैक्टिकली करके देखनी है। प्रकृति से हाय हेलो करते हैं हम, तो अब कल से करना चालू कीजिए। कभी सूर्य की वो पिंक और ऑरेंज वाला आता है ना, उस समय जाके बैठिए। बहुत सुंदर लगता है। वो क्या कहती है, मैं आ गई, अब तुम कब उठोगे, कब जागोगे, रोज जगाने आती हूँ। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, पर मैं कहती हूँ जिंदगी हर रोज मिलती है। मृत्यु एक बार आती है, हर रोज हमें नई जिंदगी मिलती है सुबह। तो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उस बिस्तर से बाहर नहीं आना है। यही उस कहावत का मतलब है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। अब जाग जाओ। चलिए इसकी एक एक्टिविटी करते हैं। कल सुबह सूरज निकलने का पिक खींचकर सभी मुझे भेजेंगे। मुझे पता है 10 आ गए तो मैं समझूंगी हाय मैं जीत गई। कृष्ण जीत गया। जो कृष्ण परमेश्वर हमें दिखा रहा है सृष्टि में, वो उनकी बात हमें समझा पा रहे हैं। हम यहाँ समझने के लिए बैठे हैं। तो कल मुझे सबकी सेल्फी नहीं चाहिए, उस परमेश्वर की। सूरज निकल रहा है और हमने उसका फोटो खींचा, वो गुलाबी वाला। ये आप सभी का होमवर्क है आज के लिए। चलिए, तो उधर का सौंदर्य भगवान खड़ा है और इधर यह मुंह पर और भी जरा रजाई ओढ़ के नींद में पड़ा है। सूर्य कहता है, अरे आलसी, तू पड़ा रहना चाहेगा, किंतु मैं तुझे अवश्य उठाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपनी जीवनदायी किरणें खिड़कियों में से भेजकर उस आलसी को जगा देता है। सूर्य आत्मा जगत स्तुष्च, यानी सूर्य समस्त स्थावर जंगम की आत्मा है, चराचर का आधार है। ऋषि ने उसे मित्र नाम दिया है। मित्र का मतलब जो आपको एक कदम आगे ले जाए। कभी मित्र आपको खाई में डालेगा? मित्र आपको खाई में डालेगा? नहीं। नहीं। तो मित्र कौन होता है? जो आपको ऊपर उठाए। हमारे लिए मित्र के मतलब और होंगे, चलो उसके साथ मूवी जाते हैं, चलो किटी पार्टी जाते हैं, ये सब मतलब होंगे। एक्चुअल मतलब बता रही हूँ, वहां हमारा मित्र है जो हमें ऊपर उठाए। अगर वो मित्र हमें जो नीचे ले जा रहा है, तुरंत छोड़ दो।
एक सेकेंड सोचो भी मत कि हमारी आत्मा को जो नीचे की ओर हम आ रहे हैं, तो वो गलत दोस्ती है भैया। आपकी आदतें खराब हो रही है, सोच विचार, तो कहते हैं ना, संगत से, संस्कार से बड़ी है संगत। हमारी संगत किसके साथ है? तो प्रकृति का संग कीजिए ना, इसको हमारी संगे हो जाइए, उसके संग हो जाइए। हमारी जो संगत है ये प्रकृति को बना दीजिए। तो सूर्य समस्त स्थावर जंगम की आत्मा है, चराचर का आधार है। ऋषियों ने उसे मित्र नाम दिया है सूर्य को। मित्रो जनान याति ब्रुवाण, मित्रो दाधर पृथ्वी मृत धाम। यह मित्र लोगों को पुकारता है और उन्हें काम में लगाता है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी का धारण किया है। सचमुच ही वह सूर्य जीवन पर आधार है। उसमें परमात्मा के दर्शन करो। सचमुच ही सूर्य जीवन का आधार है। ये खाना पीना कुछ नहीं मिलता अगर जीवन में सूर्य नहीं उगेगा तो। सत्य का उदय हमारा नहीं होगा तो हम परमात्मा तक नहीं पहुंचेंगे। इसको आत्मा को भोजन भी नहीं मिलेगा। कितना सिमिलर है। हमारे अंदर अंधेरा है और वो सूर्य रोशनी ले आता है। तो सभी के जीवन में अंधेरा होता है, लेकिन ईश्वर रूपी यह सूर्य हमारे जीवन में प्रकाश ले आता है। तो उसमें परमात्मा के दर्शन करो। और वह पावन गंगा, अब पानी की बात करते हैं। हमें नहीं दिखता लेकिन है, एक्चुअल में है ये सारी चीजें। तो वह पावन गंगा, जब मैं काशी में था तो गंगा के किनारे जाकर बैठता था। रात्रि के एकांत समय में जाता था। कितना सुंदर और प्रसन्न उसका प्रवाह, उसका वह भव्य गंभीर प्रवाह, और उसमें प्रतिबिंबित थे आकाश के अनंत तारे। मैं मुग्ध हो जाता। शंकर के जटा जुट से, अर्थात उस हिमालय से बहकर आने वाली वह गंगा, उसके तीर पर राजपाट का तृणवत त्याग कर राजा लोग तप करने जा बैठते थे। उस गंगा का दर्शन करके मुझे असीम शांति मिलती थी। उस शांति का वर्णन मैं कैसे करूं? वाणी की वहां सीमा आ जाती है। यह समझ में आता है कि हिंदू यह क्यों चाहता है कि मरने पर कम से कम मेरी अस्थियां तो गंगा में पड़े। आप हंसिए, आपको हंसने से कुछ बिगड़ता नहीं, परंतु मुझे ये भावनाएं बहुत पवित्र और संग्रहणीय लगती है। मरते समय गंगा जल की 2 बूंदे मुंह में डालते हैं। ये 2 बूंदे क्या है? मानो परमेश्वर के मुंह में उतर आता है। मानो परमेश्वर ही हमारे मुंह में उतर आता है। उस गंगा को परमात्मा ही समझो। पानी के बिना जीवन है क्या? पानी के बिना जीवन है क्या? नहीं सिस्टर, किसका? नहीं। एक बार भोजन नहीं हुआ तो इंसान जी सकता है। साथ में अगर 2-3 दिन का पानी है तो वो पानी पे भी जिंदा रह सकता है। अगर हमारे पास बहुत A1 वॉशिंग मशीन है, A1 साबुन है, पानी नहीं है, क्या करोगे A1 का? तो ये पानी, जल भी जीवन है, ये हमें जीवन देता है। परंतु मुझे ये भावनाएं बहुत पवित्र और संगणीय लगती है। मरते समय गंगा जल की 2 बूंदे मुंह में डालते ही ये 2 बूंदे क्या है? मानो परमेश्वर ही मुंह में उतर आता है। उस गंगा को परमात्मा सब करते हैं। साफ उसको करने को बोलते हैं। डुबकी मार के आते, हमारे पाप धुल गए। सारा घर का कचरा गंगा में बहा देते हैं।
अरे ये तो चला जाएगा आगे। तो बहा ले जा रही है सारा कूड़ा करकट। गंगा माता में यदि परमेश्वर प्रकटित न दिखाई दे तो कहाँ दिखाई देगा? सूर्य, नदियां, धू धू करके हिलारे मारने वाला वह विशाल सागर, ये सब परमेश्वर की ही मूर्तियां। कभी स्नान करते हुए जल हाथ में लेके उस बाल्टी में जो पानी है उस परमेश्वर को हाथ में लेके प्रणाम करके वापस अपने ऊपर डाला है कभी, कि इसकी एक एक बूंद मेरी अंतर आत्मा को भी धो डालेगी? इस तरह से स्नान किया, या गए और दे धनाधन पानी डाला, हो गया स्नान? उसको कुछ आदर भी नहीं, वो मिला है उसका धन्यवाद भी नहीं। हम देखते थे, मैं देखते हुए बड़ी हुई हूँ मेरे दादाजी को, कि पहले सामने पानी पड़ा है उसको अपने पुली में लेंगे, यह हथेली उसको पुली बोलते हैं, और फिर उसको अपने ऊपर डालेंगे कि परमात्मा मेरे जितने भी कर्म है जो तुझे लगता है कि ये छापे बनी है, इसकी एक एक बूंद तेरी मुझे शुद्ध कर रही है, और फिर स्नान करो। इतना मान सम्मान देके उसको नहीं करते। लिखोगे तो करने भी लग जाओगे। लिखो सूर्य के लिए पिक, इसके लिए ये प्रार्थना कि उसका, जैसे गंगा जल हाथ में लेते किसी डेथ में से आते हैं तो ऐसे पानी लेके उसके अंदर गोल्ड डिबो के हम अपने ऊपर नहीं डालते? किसी ने नहीं करा ऐसा? अरे मैं अशुद्ध हो गई, शुद्धिकरण। तो जब वो हमें इतना साफ सुथरा रखती है उसका, ये तो परमेश्वर ही करता है ना। गुरुदेव हमको कितना क्लीन करते हैं। और वह पवन कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कुछ नहीं पता, मानो भगवान का दूत ही है। अब आती है वायु। इसके बिना हम सांस ले सकते हैं? नाक बंद कर दो। कोरोना में हमको ऑक्सीजन की बहुत अच्छे से कमी महसूस हुई, फिर भी अक्ल नहीं आई है, वो अलग बात है। तो वह पवन कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कुछ नहीं पता, मानो भगवान का दूत है। हिंदुस्तान में कुछ वायु स्थिर हिमालय पर से आती है, कुछ गंभीर सागर पर से। यह पवित्र वायु हमारे हृदय को छूती है, कितनी शांति देती है। प्योर शुद्ध ऑक्सीजन। गहरी एक बार सांस लो, एक बार सारा काम छोड़ो एंड गहरी लेके अंदर ही रखो, यानी वो हमारे हृदय तक जाती है। होल्ड करो। उतना भी इंटरेस्ट नहीं, ये तो बोलते रहेंगे, हमें नहीं लेना है। छुई, यह हमारे हृदय को छूती है, हमें जागृत करती है, हमारे कानों में गुनगुनाती है। परंतु इस वायु का संदेश सुनता कौन है? जेलर ने यदि हमारा 4 पंक्तियों का पत्र न दिया तो हमारा दिल खट्टा हो जाता है। अरे मंद भागी क्या रखा है उस चिट्ठी में? परमेश्वर का वह प्रेम भरा संदेश वायु के साथ हर घड़ी आ रहा है, उसे सुन। उसको सुनने के अलावा हमारे पास दूसरा सुनने को बहुत है। इसकी उसकी बुराई करना, इसकी उसकी चर्चा करना, मैं कितनी दुखी हूं वो व्यक्त करना। लेकिन ये सारे परमेश्वर के वर्णन, मैं आपको बता दूं, जिसकी चर्चा करोगे ना वह मिलेगा। दुख की चर्चा करोगे दुख मिलेगा, तो क्यों ना परमेश्वर की चर्चा करें? जिसकी चर्चा करोगे, जो करने में आपको आनंद आता है, बुराई करने में आता है बहुत देखोगे, दुख का वर्णन करने में आता है बहुत मिलेगा। तो जिसकी चर्चा करोगे वह मिलेगा। तो वेदों में अग्नि की उपासना बताई गई है। अग्नि साक्षात नारायण है। कैसी उसकी दिव्यमान मूर्ति 2 लड़कियों को रगड़ते ही
दो लकड़ियों को रगड़ते ही वह प्रकट हो जाता है। कौन जाने पहले कहाँ छिपा था? अग्नि की उत्पत्ति कैसे हुई थी? लकड़ी होती है ना, उसको ऐसे 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 घिसते थे और उसके अंदर से अग्नि निकलती थी। तो कितना गर्म, कितना तेजस्वी वेदों की जो पहली ध्वनि निकली वह अग्नि की उपासना को लेकर ही निकली। अग्नि मिळे पुरोहिते यज्ञस देव मृत्यु व जम होतार रत्नधात्मम। यानी जिस अग्नि की उपासना से वेदों का आरंभ हुआ, तुम उसकी ओर देखो तो उसकी वे ज्वालाएं देखने में मुझे जीवात्मा की छटपटाहट याद आ जाती है। क्या कह रहे हैं ये कि अग्नि को देख के क्या याद आया उनको? हम चलते फिरते इधर उधर फोकस है तो कुछ अंदर नहीं जाने वाला है। हमें भगवत गीता सुनने की फुर्सत नहीं है कि एक जगह स्थिर होके बैठ जाए। बताइए, इधर जो मैंने लाइन पढ़ी उसका अर्थ क्या बता रहे? 200% किसी को नहीं पता। चलिए फिर से पढ़ते हैं, अब ध्यान से सुन लीजिए। जिस अग्नि की उपासना से वेदों का आरंभ हुआ, तुम उसकी ओर देखो। उसकी वे ज्वालाएं देखने से मुझे जीवात्मा की छटपटाहट याद आ जाती है। हाँ विद्या जी। जो व्यक्ति ऐसा जल रहा है उसका जो तड़प है, मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं, शायद वो गलत। जीवात्मा, जीव के अंदर की आत्मा। आत्मा ऐसे तड़प रही है। आप समझ रहे हो? जीवात्मा समझ में नहीं आ रहा है? इधर कहाँ इंसान की तड़प बताइए? वही जीवात्मा मतलब यहाँ क्या बोला जा रहा है? उसकी वे ज्वालाएं देखने में मुझे जीवात्मा की छटपटाहट याद आ गई। हमारी आत्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए इस तरह से छटपटा रही है, पर हमको इंटरेस्ट नहीं है उसको मिलाने में। हमको इस मोह और मायावी दुनिया में इंटरेस्ट है। ये आत्मा, ये अग्नि उसकी एग्जाम्पल है कि ये कितना तड़प रही है उस परमात्मा में। देखा है, अग्नि हमेशा ऊपर जाती है, कभी ऐसे उल्टा बहती है क्या? नीचे आती है क्या? तो ऊपर जा रही है मीन्स वो ऊपर की ओर जाने में इंटरेस्टेड है, उस परमात्मा से मिलने में। तो ये याद दिलाती है इनको, विनोबा भावे जी को। वे ज्वालाएं, वे लिपटे, चाहे घर के चूल्हे की हो चाहे जंगल की दावा अग्नि हो, विरक्त को घर बार नहीं होता। वे ज्वालाएं जहां होगी वहां उनकी दौड़ धूप शुरू ही है। वे लगातार छटपटाती है। वे ज्वालाएं ऊपर जाने के लिए आतुर रहती है। इसलिए हमारी आत्मा से इसको कंपेयर किया गया है। ये वैज्ञानिक कहेंगे कि ईश्वर के कारण ये ज्वालाएं हिलती है, ईथर के कारण वे ज्वालाएं हिलती है, हवा के दबाव के कारण हिलती है। परंतु मेरा तो अर्थ यह है कि ऊपर जो परमात्मा है, तेजस, समुद्र, सूर्य, नारायण, उसके लिए वह निरंतर उछल रही है। जन्म से लेके मृत्यु तक उनकी दौड़ धूप जारी है। जब जन्म होता है तो भी अग्नि के आसपास फेरे लेते हैं। होली में ढूंढ होती है ना, काफी घरों में नहीं होती होगी लेकिन हमारे राजस्थान में होती है। ढूंढ पता है क्या होती है? जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे अग्नि के चारों ओर, उसकी पहली होली होती है, तो ये शुरुआत अग्नि के साथ और अंत भी अग्नि के साथ। तो जन्म से लेके मृत्यु तक उनकी दौड़ धूप जारी रहती है। सूर्य अंशी है और ये ज्वालाएं अंश है। अंश अंशी की ओर जाने के लिए छटपटाता रहता है। वे लपटे बुझ जाएगी तभी वह दौड़ धूप बंद होगी। अभी तक हमारी दौड़ धूप बंद नहीं हुई, और जैसे ही
उस जिंदा रहते हुए मैं बोल रही हूँ, जैसे ही जिंदा रहते हुए हम परमात्मा में मिल जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं। कोई मोह नहीं, कोई किसी से ईर्ष्या नहीं, कोई क्रोध नहीं, किसी का लालच नहीं, केवल परमात्मा। मुझे जो चाहिए था जिंदा रहते हुए मैं उस परमात्मा में लय हो गया। अब किसकी पुकार करूं? तब इंसान शांत हो जाता। आप अभी तक नहीं मिले हो, जो ये छटपटाहट चीजों के प्रति है वो चीजों की नहीं है, वो लोगों की मोह नहीं है, वो मोह हमारा परमात्मा के लिए है। तो जन्म से लेके मृत्यु तक उनकी दौड़ धूप जारी रहती है। सूर्य अंशी है और ज्वालाएं अंश है। अंश अंशी की ओर जाने के लिए छटपटाता रहता है। वे लपटे बुझ जाएगी तभी वह दौड़ धूप बंद होगी, वरना नहीं। सूर्य से हम बहुत दूरी पर है, यह विचार भी उनके मन में नहीं आता कि ईश्वर से हम बहुत दूर है, ये विचार भी नहीं आता। वो हम बन जाते हैं और हम वो, पर वो हमारी स्थिति आई नहीं है, लानी पड़ेगी। वे इतना ही जानते हैं कि अपनी शक्ति पर पृथ्वी से ऊपर उछलती चली जाए। ऐसा वह अग्नि क्या मानो उसके रूप में प्रज्वलित वैराग्य ही प्रकट हुआ है कि कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर। ये वैराग्य है। कल मैं वैराग्य का मतलब बता रही थी कि सब कुछ पीछे छोड़ के ऊपर जाना, अपनी आत्मा को ऊपर ले जाना, मतलब मरना नहीं। किसको समझ नहीं आ रहा है? उसके रूप में प्रज्वलित वैराग्य ही प्रकट हुआ है अग्नि के रूप में। इसीलिए वेद की पहली ध्वनि निकली, अग्नि मिले। तो ये हुआ हमारा आज का चैप्टर, सृष्टि स्थित परमेश्वर कंप्लीट। इसका सारांश क्या है समझे हैं हम? इसका सारांश यह है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश, ये पांचों चीजों से हमारे बॉडी का निर्माण हुआ। तो ये पांचों भी परमेश्वर के रूप है। मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा नेटवर्क इश्यू है। क्लियर है मेरी आवाज? जी सिस्टर। सार लिखा? अब समझ आ रहा है ये जो हमारे हृदय क्षेत्र के 5 बिंदु, इनका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। अगर किसी के पास ये किताब है तो पेज नंबर 165 एक बार फिर से पढ़िएगा इस दृष्टि से। अब तो चलिए यहाँ समाप्त करते हैं हम आज का हमारा अध्याय। कल मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। प्राणी स्थित, अगर आप लोगों के पास समय है तो इसको कल पढ़ूंगी क्योंकि ये काफी लंबा है। प्राणी स्थित परमेश्वर, पूरा चैप्टर ही इसका अपन कल फुल पढ़ लेंगे अच्छे से। किसी के कोई प्रश्न है, कोई जवाब, कुछ